आज एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हम हाजिर हुए हैं हांगकांग टेक्नोलॉजीज़ पर, जहां हम आपको दिखाएंगे लैपटॉप्स के हर पार्ट्स। ये आपके सामने जो एसएसडीज वगैरह हैं, ये देख सकते हैं पहाड़ की तरह पड़ी हैं, मगर रेट पहाड़ वाले नहीं है। ये डरना नहीं है इसके लिए। ये हमारी बैक साइड पे आप देख सकते हैं केस वगैरह, जितना सामान आगे पड़ा है इससे डबल आपके बैक साइड पे देख सकते हैं कितना सामान है। ये लैपटॉप की एलईडी वगैरह हैं, ये भी आप इसके रेट हम आपको भी बताएंगे। तो आइए हम बात करते हैं, आइए हम नबील भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम अस्सलाम आरिफ भाई, क्या हाल है आपके? आपने तो हमें बुलाना नहीं था, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा नबील भाई, एसएसडीज वगैरह की तो बहुत आजकल मार्केट में इन है, तो काफ़ी ज़्यादा भी हमारे सामने पड़ी है, तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके क्या अच्छा आरिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आप सारे भाइयों को बताता चलूँ, ये एसएसडीज़ हैं, ये बाहर से जो है ना इंपोर्ट की जाती हैं। ये ब्रांडेड होती हैं, लैपटॉप से पुल की जाती हैं और ये क्वालिटेटिव होती हैं। और हमारे मुल्क में जो है ना चाइनीज़ की एसएसडीज़ भी आती हैं, लेकिन जो इतनी पसंद नहीं की जाती, वो रेट में कम भी होती हैं। तो जो चाइनीज़ एसएसडीज़ का रेट है और ब्रांडेड एसएसडी का रेट है वो बराबर होता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव है वो ब्रांडेड होती है, पुल्ड होती है। अभी जिस तरह कि आपके सामने जो है मुख्तलिफ ब्रांड की जो है बड़े ब्रांड है, जिसमें सैमसंग, सैंडिस, तोशिबा, एसके हाइनिक्स है और जो है और मुख्तलिफ ब्रांड भी हैं। उसकी 128 GB के साथ ना एसएसडी हमारे पास आई हैं, अभी हमने इंपोर्ट की हैं। क्या ये एसएसडीज की ये जो मॉडल वगैरह जो आप ब्रांडेड बता रहे हैं, ये न्यू में भी यही मॉडल होते हैं? न्यू के अंदर भी मॉडल होते हैं। असल में बेसिकली ऐसे होता है ना, आप लोगों को पता है कि हम लोगों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान कंट्री से, तो हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो है ना यूज़ सामान आता है, और यूज़ जो है सामान यूरोप कंट्रीज़ में जाता है, क्वालिटेटिव होता है, अच्छा होता है। और जो हम लोग इंपोर्ट डायरेक्ट करते हैं चाइना से, न्यू में जो इंपोर्ट करते हैं, वो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं यूरोप कंट्रीज़ के लिए, तो यूरोप उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही चीज़ को अपने मुल्क में लेकर आता है। और जबकि जो है पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, जितने भी छोटे ममालिक हैं, उन मुल्क में चीज़ मंगवाने के तो स्टैंडर्ड्स नहीं होते। तो हमारे मुल्क में जो है ना चाइनीज़ प्रोडक्ट आती हैं जो ज़्यादातर जो है ना क्वालिटेटिव नहीं होती, और ये जो है यूज्ड है ये क्वालिटेटिव होती है, इसलिए होती है कि यूरोप कंट्रीज़ में जारी होती है। तो जाती तो वहाँ पर न्यू है, लेकिन जब उनके मुल्क में जो रिक्वायरमेंट है 2 साल इस्तेमाल किया, वहाँ से जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो यूज़ होकर ये हमारे मुल्कों में आ जाती है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया और इस तरह के बांग्लादेश छोटे ममालिक उनमें आ जाती है। तो क्वालिटेटिव होने की वजह से जो है ना ये इसका रेट और न्यू का रेट जो है ना एक जैसा होता है। तो नबील भाई इनकी प्राइस वगैरह क्या देंगे? प्राइस तो वैसे तो इनकी तो अगर आप न्यू की तरफ जाए ना, सैमसंग 128 लेने की तरफ जाए तो 5,000, 5,500, 4500 ये इसका रेट चल रहा है। लेकिन यूज़ की वजह से जो है ना इसका रेट इस टाइम जो है चाइनीज़ के बराबर है। तो वैसे तो मार्केट में ये 3500 और 3400 रुपये की सेल हो रही है, ठीक है, सिर्फ जो सेल की जा रही है। वैसे तो हमारा एसएसडी का मकसद होता है लैपटॉप के अंदर लगाना, और इस वजह से लगाई जाती है कि लैपटॉप को स्पीड चाहिए होती है। तो पहले एचडीडी चला करती थी, और उसके अंदर जो है ना कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ करती थी। अब ये आईसीज का दौर है, इसके अंदर आईसी लगी होती है, फास्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो एसएसडी का मकसद ये होता है कि स्पीड प्रोवाइड हो जाए। तो अगर आप सिंपल हमसे सिर्फ एसएसडी ख़रीदते हैं तो हम लोग 3500, 3400, 3600 इस तरह जो है ना बिल करते हैं, लेकिन हमारा काम होलसेल में, होलसेल के हमारे पास जो है तो बल्क में अगर कोई उठा ले आपसे तो वो उसका 10-15 पीसों का क्या बस आपके रेफरेंस इंशाल्लाह ताला भाई आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ जो है ना बिल्कुल आपके रेफरेंस का जो है ना हम ख्याल रखेंगे और उनके साथ जो है ना ताउन करेंगे, रेट में जो है इंशाल्लाह ताला मज़ीद कमी कर देंगे। कस्टमर के साथ भी होंगे? कस्टमर के साथ कस्टमर्स हमारे असल में 2 तरह के रेट होते हैं, एक होता है हमारा शॉपकीपर का रेट होता है, और एक रेट होता है हमारा एंड यूज़र का। जो कस्टमर वॉकिंग कस्टमर होता है, चल के आता है, ज़ाहिर बात है सारे मार्केट वाले बैठे हुए, अगर हम लोग उनको पार्ट सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा मार्जिन रख के आगे अपने एंड यूज़र को देते हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं। एक लैपटॉप को रिसीव करना, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करना, टाइम कंज्यूम होता है, इसके अंदर टाइम होता है, उस चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं। जो मिसाल के तौर पे अगर मैं 3500 रुपये की एक दुकानदार को बेचता हूँ तो वो आगे को 300 या 400, 500 रुपये आगे कस्टमर से चार्ज करता है, वो उसका राइट है, क्योंकि वो उसमें मुकम्मल जो है ना अपना टाइम दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। तो इसलिए इसको जो है ना 128 SSD जो इस टाइम अगर 3500 के हम बेचते हैं तो 4000 की इंस्टॉलेशन के साथ पड़ जाती है। फिर भी अगर वैसे दिखा दें, अगर चाइनीज़ अगर आपके पास कोई मॉडल पड़ा चाइनीज़ भी हमारे पास है। हमारे पास जैसे कि ये एक एक्सटार है, ये
एक्सटार एक ना चाइनीज़ ब्रांड है। 2019 में ना मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ली थी। मैं आपको, अगर भाई कैमरा मैन हमारा दिखा दे, ये मेरे पास 2019 का जो है ना सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। एक्सटार में चाइना से जो है ना इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आया था, फिर इसकी हमने मार्केटिंग भी की। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इसका लोगों को अवेयरनेस हो गई है। ये चाइनीज़ है तो चाइनीज़, लेकिन क्वालिटेटिव भी है, पसंद भी की जाती है, और जो है कीमत के लिहाज से भी जो है ना इसकी कीमत बहुत मुनासिब है। आप रिकमेंड करते हैं कि ब्रांडेड लगाएं? मेरा तो देखें, हर बंदे की जो है ना अपनी एक चॉइस होती है। ज़्यादातर लोग आते हैं कि यार हम न्यू की तरफ जाएंगे, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुई होगी, लेकिन जो कस्टमर होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसको ज़्यादातर हमारे यहाँ मुल्क में कस्टमर्स जो होते हैं ब्लैंक होते हैं, उनको नहीं पता होता चीज़ के बारे में। तो हमारा काम है इनको बात को बताना, समझाना। आगे वो कहते हैं SSD बस लगा दें, लगा, जो मर्जी हो। वो हमारे पास आते कहते हैं रैम जो इसके अंदर इंक्रीज़ करते हैं, हमें स्पीड चाहिए। फिर हम उनको जो है ना बिठाते हैं, इनको बताते हैं कि जो है आपको रैम जो है आपको डिस्प्ले देगी, डिस्प्ले का स्ट्रेच कर देगी, आप मज़ीद ये कर सकते हैं, लेकिन SSD आपको स्पीड देगी। फिर इसके अंदर फिर मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, फिर हमको इनको समझाते हैं कि अगर आप अच्छी चीज़ लेंगे चाइनीज़ जो है, क्योंकि चाइनीज़ ये नहीं है, अब जी जिससे मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग, सैंडिस्क, SK हाइनिक्स, ये भी चाइना, मेड इन चाइना ही होगी, आप उठा के देखें मेड इन। लेकिन ये क्वालिटी क्यों फ़र्क है, ये जा रही है यूरोप को, ठीक है। यूरोप अपने स्टैंडर्ड हैं, उनके मुल्क में वो चीज़ क्लियर नहीं होती, डिक्लेयर नहीं होती जब तक वो स्टैंडर्ड को वो पूरा ना करें। तो हमारे मुल्क में जैसे छोटे ममालिक हैं, इनके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, तो इन हर तरह का सामान हमें तो रेट से गर्ज होता है, दुकानदार को ज़्यादातर रेट से गर्ज होता है कि सस्ती चीज़ मिले, इसलिए वो स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रखते, तो क्वालिटेटिव ये चीज़ नहीं होती। तो मैं अपने जो है ना जितने भी कस्टमर्स हैं, मैं उनको ये सजेशन देता हूँ कि जो चीज़ लेने आए हैं या अच्छी चीज़ लें, क्योंकि बार बार चीज़ बदली नहीं जाती। चले ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप एक यूज़ चीज़ ले रहे हैं, इसके अंदर सबसे जो अच्छी जो चीज़ होती है ना, कीमती चीज़, वो डाटा होती है कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर की इसमें ना मेहनत होती है, साल 2 साल 5 साल 10 साल की मेहनत होती है। अगर वो चाइनीज़ के अंदर डाल देता है, पता लगता है 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जाके वो डेड हो गई है, तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम कस्टमर को समझाएं कि वो ब्रांडेड की तरफ जाए। ब्रांडेड बहुत अच्छी होती है। जब मार्केट में शॉर्ट हो जाती है तो फिर मजबूरन जो है ना, फिर हम उसको दूसरा ये बताते हैं कि मार्केट में ऐसा मजबूर भी होता है ना कि उसे न्यू दिखा के कहते हैं ये इसकी साल वारंटी होगी है, आप यूज़ लगा रहे हैं तो इसके हफ्ते की। हाँ, ये मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि अक्सर जो है ना हमारे यहाँ पर माइंड एक्साइट होता है, ठीक है ना, कि हमारे माइंड में बात आ जाती है, मुझे 1 साल की वारंटी मिल रही है, ख़राब 3000 रुपये की मैं या 3500 की खरीद रहा हूँ, ख़राब होगी तो मुझे क्या है, मुझे दोबारा 3500 रुपये की चीज़ मिल जाएगी। लेकिन असल चीज़ है ना, जो यूज़र है, जिसने काम करना है, जिसके थीसिस हैं, जिसने अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी है काम कर रहा है, उसकी एक मेहनत है, पूरे साल की मेहनत है, उसके ऊपर उसने मेहनत की है, उसने डाटा सिक्योर किया है। तो उसके लिए अगर खुदा ना खास्ता उसकी 6 महीने 7 महीने बाद जाके उसकी ये डेड हो जाती है, तो उसकी तो मेहनत सारी ज़ाया होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो है ना, जो हमारे जो एंड यूज़र हैं, कंज्यूमर हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि वारंटी से जो बेहतर चीज़ है वो चीज़ है क्वालिटी, कि आप क्वालिटी की तरफ जाएँ। अच्छा, हमारे जो है माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो समझ के सर्च करके रिसर्च करके फिर मार्केट में आते हैं, फिर वो अक्सर हमसे जो है ना क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि इनको इसके बारे में अवेयरनेस है। कई बात में आपको बताया था कि लैपटॉप मुख्तलिफ चीज़ों का मजमूआ है, तो लैपटॉप कहलाता है। तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इस कंपनी के साथ कई कंपनीज जुड़ी हुई हैं, जो अलग अलग पार्ट्स, मुकम्मल पार्ट्स को सप्लाई करती हैं, तो एक लैपटॉप तैयार हो जाता है। तो हमारा भी जो है ना, फिर इस जब लैपटॉप जो बंदा यूज़र है तो उसको कोई भी मसला पेश आ सकता है, काम कर रहा है तो काम करते करते हो सकता है उसकी LED ख़राब हो जाए, काम इतने काम किया कि उसने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया, कीबोर्ड के अंदर प्रिंट्स होते हैं, बार बार डिप्रेस करने की वजह से वो प्रिंट मिट भी जाते हैं, तो ख़राब हो गया, तो क्या करेगा वो पूरा लैपटॉप चेंज करेगा? नहीं, हर चीज़ के पार्ट्स होते हैं, जैसा गाड़ी है, गाड़ी लग गई, पार्ट चेंज हो जाता है। तो इस तरह लैपटॉप है, लैपटॉप के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट से बन के लैपटॉप बनता है। तो हमारे पास भी पार्ट्स होते हैं, हम लोग इस पर डील करते हैं इस टाइम लैपटॉप की हार्ड में, ओरिजिनल हार्ड में। हम मार्केट में चलती है सॉफ्टवेयर वाली हार्ड भी चलती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, एंड यूज़र को तो नहीं पता होता, जिसकी फील्ड होती है उसको ये बात पता होती है। मैंने ये सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि मार्केट में एक ऐसी हार्ड भी है कि एक हार्ड डिस्क ख़राब होगी, उसकी हालत ख़त्म होगी, यानी कि इसने बता दी कि ये अब चलने के काबिल नहीं है, तो मार्केट में रिपेयर बैठे हुए हार्ड डिस्क को रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसको दोबारा काबिल बनाते हैं कि ये कुछ अरसा चल जाए, तो उसको हम सॉफ्टवेयर वाली हार्ड भी कहते हैं। तो वो हार्ड डिस्क हम लोग ख़ास तौर पे प्रेफर नहीं करते। हांगकॉन्ग टेक्नोलॉजीज़ पे इंशाल्लाह ताला आपको कभी जो है ना सॉफ्टवेयर वाली हार्ड नहीं मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जिससे हमारे जो सप्लायर्स हैं वो ठीक हैं और उससे जो सामान ले रहे हैं वो ठीक हो। हम अपनी तरफ से अच्छी अपनी तहकीक पूरी करते हैं और अच्छी चीज़ लेकर आते हैं। उसके बाद भी अगर फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर मैंने अगर 1000 पीस मंगवाया, किसी ने बीच में से 40-50 पीस गलत डाल दिया, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता
कि यार मेरा तो सप्लायर ठीक था और 20 में से कैसे निकला है 2 नंबर। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये होती है, जो इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दी उतनी हम कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल चीज़ रखें। तो हम लोग डील करते हैं ओरिजिनल के अंदर, लैपटॉप के हार्ड डिस्क में, उसके SSDs के अंदर, उसके ओरिजिनल चार्जर्स के अंदर, और उसके हम स्क्रीन्स में डील करते हैं और लैपटॉप के कीबोर्ड्स में डील करते हैं। इस तरह हमारे पास थोड़ी सी ना एसेसरीज़ भी होती हैं, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा होगा बॉक्स है ये हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ डाटा लोग रखते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, और मुख्तलिफ जो उनके अपने किया हुआ मेथड या जो भी काम है वो लोग रखने के लिए उनको डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो हमारे उसके लिए बॉक्सेस भी होते हैं हमारे पास। फिर इस तरह के हमारे पास की इनकी एक्सटर्नल बनाने के लिए केबल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारा असल काम है, जो हम असल फोकस है हमारा, वो हमारा फोकस है लैपटॉप की स्क्रीन पे, हार्ड डिस्क पे, SSDs पे, और जो है ओरिजिनल चार्जर्स के ऊपर। ये कीबोर्ड्स वगैरह कुछ पड़े हैं बिल भाई, स्टार्टिंग प्राइस इसकी? अच्छा, मैं आपको ये बात बता दूं, अक्सर हमारे पास क्लाइंट आते हैं आरिफ भाई, तो वो हमसे कहते हैं सर एक कीबोर्ड कितने का है, तो हम कहते हैं सर हमें मॉडल बताएं, नहीं ये वाला बता दें कितने का है। अच्छा। तो हम उनको फिर भी बात बताते हैं कि लैपटॉप है, हर मॉडल का अपना कीबोर्ड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो कीबोर्ड पसंद आ रहा है तो मैंने आपको उठा के दे दिया। आपके पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप का एक मॉडल है, आपने मॉडल बताना है, मॉडल के एतबार से जो है ना आपको जो है वो कीबोर्ड मिल जाएगा। तो मिनिमम जो है कीबोर्ड की जो प्राइस है वो 1800 रुपये है मिनिमम प्राइस, और जो मैक्सिमम प्राइस जाती है वो है 15,000, 16,000, 17,000, ये इसकी मैक्सिमम प्राइस है। तो मिनिमम हमारे पास जो है 1800 और मैक्सिमम 1700 तक जाता है, लेकिन ये शाज़ो नादिर, ठीक है, इतने मैक्सिमम। अगर आप एवरेज पे जाए ना, एवरेज पे जाए तो 20-2200 में एवरेज इस टाइम जो है ना कीबोर्ड एक कॉस्ट करता है लैपटॉप का। यार भाई अच्छा, स्क्रीन वगैरह का आपने भी गाइड किया था कि स्क्रीन का भी आपका मेन? हाँ, हमारा असल मैंने आपको बताया था, मेरा जो मेन काम है लैपटॉप स्क्रीन्स का है। ये आपको कैमरा मैन अगर दिखा दे तो ये सारे जो है ना हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन हर लिहाज से पड़ी हुई है स्क्रीन आपके पास। हमारे पास जो है ना, जो है ये जो जितने भी बॉक्सेस है ना, इनके ऊपर सब पे मॉडल लिखे हुए हैं। ये इस टाइम ना वो करते हुए भी जो है ना 70-75 मॉडल की LED हमारे पास पड़ी हुई है। ज्यादातर तो एक जैसी भी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड चलते हैं ना 10 से शुरू होते हैं और 17 तक, 10.1 से स्टार्ट होते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है। ये स्टैंड, इनके अंदर फिर मुख्तलिफ इनके वेरिएंट भी हैं, लेकिन जो इसमें ज़्यादा चलने वाली है वो 14 और 15 की है। उसके फिर टच स्क्रीन भी होती है, और बहुत सी स्क्रीन ऐसी होती हैं जैसे रेयर किस्म की होती हैं, वो हम लोग ऑर्डर पे FHD कोई इस नाम की सुनी थी मैंने कभी, देखें के ऊपर FHD, उसके क्या मतलब होता है, इसका क्या सीन है इसका? देखें, अब डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। ये होती है फुल HD रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। अब जिससे कि ग्राफिक डिज़ाइनर है वो ग्राफिक्स को लेके चल रहा है, ठीक है, तो अगर वो लो रेजोल्यूशन के अंदर काम करेगा तो उसको वो ग्राफिक उठाने में बहुत दिक्कत होगी, तो उसको ग्राफिक को वाज़े समझने के लिए उसके रेजोल्यूशन को बदलना पड़ेगा, उसको 1080 पे लेके जाना पड़ेगा, उसको 2K पे लेके जाना पड़ेगा, 4K तक लेके जा सकता है वो, उसको लेके जाना पड़ेगा। अगर वो ग्राफिक को बहुत बारीकी से समझता है तो वो उस हिसाब से रेजोल्यूशन को वो हमसे बताएगा, हमें मुझे इस रेजोल्यूशन की LED चाहिए, तो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर किस्म का तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? और LED का भी वही मामला है जो कीबोर्ड को मामला है, ये मॉडल के एतबार से डिपेंड करता है। अगर एवरेज जाए तो 10,000 रुपये, 10,000 से स्टार्ट, एवरेज पे आए, एवरेज स्टार्ट तो हो जाती है ये 2500 रुपये से भी स्टार्ट हुई। बहुत शुक्रिया, वीडियो के साथ आपसे रब्ता करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।